इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक साइंटिस्ट ने अपनी मरी हुई फैमिली को वापस जिंदा करके घर लाया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एड और विलियम नामी दो बायोमेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट को देखते हैं जो लैब में काम कर रहे हैं। उनके पास एक सोल्जर की डेड बॉडी आती है। अब इन दोनों साइंटिस्ट का काम ये है कि इस सोल्जर की यादें, एहसास और उसकी फीलिंग्स को रोबोट में डालना है, यानी दिमाग इंसान का और जिस्म रोबोट का। इन दोनों ने मिलकर ये काम कर दिया। एक मरे हुए सोल्जर के दिल, दिमाग के जज्बात, उसकी फीलिंग्स को एक रोबोट में डाल दिया। अब वो बैटरी से करंट देकर रोबोट को ऑन करने की कोशिश करते हैं। वो ऑन हो जाता है और जब इस सोल्जर को ये पता चलता है कि ये मेरा जिस्म नहीं है बल्कि रोबोटिक बॉडी है तो वो शॉक हो जाता है। वो खुद पर अटैक करके अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर विलियम इस रोबोट को ऑफ कर देता है। उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होने के बाद भी फेल हो चुका है क्योंकि इंसानी ब्रेन का बॉडी के साथ तल्लुक होता है। एक्सपेरिमेंट फेल होने की खबर सुनकर विलियम का बॉस आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपना टास्क कंप्लीट करना ही होगा वरना हमें ये लैब बंद करनी होगी। लेकिन विलियम और एड नहीं चाहते कि ये लैब बंद हो। उसके बाद विलियम घर आता है। वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर निकल जाता है। रास्ते में बहुत ही तेज बारिश होने लगती है। रात का टाइम था इसलिए बारिश में गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दरख्त पर बिजली गिरी और वो टूटकर उनकी गाड़ी के ऊपर गिर जाता है, जिससे विलियम की वाइफ की डेथ हो जाती है। फिर उनकी गाड़ी का बैलेंस भी आउट हो जाता है और तीनों बच्चों की डेथ भी हो जाती है। विलियम को ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं होता। उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स की डेथ हो गई थी। वो बहुत ही दुखी हो जाता है और बहुत रोता है। फिर वो हिम्मत जमा करता है और अपने फ्रेंड एड को कॉल करता है। उसे कहता है कि डाटा इकट्ठा करने वाली मशीन मेरे पास जल्दी से लेकर आओ। वो उसे अपनी लोकेशन भी भेजता है। एड उसकी बताई हुई लोकेशन पर आ जाता है और विलियम की फैमिली की डेड बॉडीज देखकर शॉक्ड हो जाता है। विलियम उसे कहता है कि डेटा इकट्ठा करने वाली मशीन से मेरे सभी फैमिली मेंबर्स के दिमाग से डेटा निकालो। एड को समझ नहीं आती कि विलियम ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसकी बात मान लेता है और उन सब के दिमाग से डेटा निकाल लेता है। फिर विलियम एड को लेकर लैब में आता है जहाँ वो काम करते हैं। वो एड को बताता है कि मुझे अपनी फैमिली के क्लोन्स बनाने हैं और उनकी यादों और फीलिंग्स को डालना है। एड कहता है कि ऐसा करना अलो नहीं है और ना आज तक ऐसा कभी हुआ है। गवर्नमेंट भी अलो नहीं करती। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता। मैं सबके क्लोन बनाऊंगा और किसी की परमिशन के बगैर क्यों बनाऊंगा। एड उसे कहता है कि क्लोन बनने में 17 दिन लगते हैं और लैब में ये काम मुश्किल है। एड विलियम का बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो उसकी हेल्प करता है। लैब से सारी जरूरी मशीनें वो घर लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ वो क्लोन बनाने वाले हैं। क्लोन बनाने वाली मशीनें 3 हैं जबकि डेड बॉडीज 4 हैं। विलियम के लिए मुश्किल है कि वो किसी फैमिली मेंबर का क्लोन ना बनाए। वो कागज की छोटी छोटी पर्चियां बनाता है और उन पर अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखता है। वो एड को एक पर्ची उठाने का कहता है। जिसका नाम आएगा उसका क्लोन नहीं बनेगा। उसकी सबसे छोटी बेटी का नाम आता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। एड उसे कहता है कि क्लोन बनने में 17 दिन का वक्त दरकार होता है। अगर इन 17 दिनों में लाइट गई तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, क्लोन नहीं बनेंगे। विलियम आसपास से काफी ज्यादा बैटरीज चोरी करके ले आता है ताकि लाइट ना जाए और ना ये प्रोसेस रुके। एड विलियम को कहता है कि तुम्हारी बीवी और बच्चों के दिमाग में एक्सीडेंट वाली रात और छोटी बेटी की यादें तो होंगी, वो उन्हें परेशान करेंगी। वो उससे कहता है कि मैं उनके दिमाग से ये सारी यादें निकाल दूंगा और वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। अब विलियम ऑफिस नहीं जाता और जब एड ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे कहता है कि विलियम को बोलो अपना काम मुकम्मल करे वरना हमें ये डिपार्टमेंट बंद करना होगा। बच्चों के स्कूल से टीचर घर आती है क्योंकि बच्चे काफी दिन से स्कूल नहीं आए। उसकी वाइफ के ऑफिस से भी कॉल आती है। विलियम अपनी वाइफ के फोन से सबको मैसेज करता है कि मैं सिटी से बाहर छुट्टियों पर हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो अपने बच्चों के फोन से भी मैसेजेस करता है। अब 17 दिन पूरे हो चुके हैं। एड विलियम के घर आता है और कहता है कि वक्त मुकम्मल हो गया है, हमें क्लोन्स को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन विलियम कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि हम कुछ चीज मिस कर रहे हैं। एड उसे समझाता है कि अगर हमने देर कर दी तो हो सकता है कि ये क्लोन्स खराब हो जाएं। हमें इन्हें जल्दी से निकालना होगा और फिर बारी बारी वो सबको निकालते हैं। होश में आने के बाद वो सब शॉक्ड हो सकते थे, इसलिए वो इन तीनों को 3 दिन के लिए बेहोश कर देता है। विलियम अपनी वाइफ के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। वो मशीन पर देखता है कि उसकी वाइफ ये फील कर सकती है जज्बात और उसकी फीलिंग्स को, उसकी यादें हैं। अब विलियम को समझ आ जाती है कि रोबोट वाला एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ था। इंसानी दिमाग का इंसानी जिस्म के साथ तल्लुक होता है। अगर हम इंसानी दिमाग को रोबोट में डाल दें तो दिमाग हर बात एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरा जिस्म मशीन का हो, इसलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो पैनिक कर जाता है। विलियम कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने के लिए हमें इंसानी दिमाग की यादों में ये डालना होगा कि मेरे पास इंसानी जिस्म नहीं बल्कि रोबोटिक बॉडी है। वो अपनी वाइफ और बच्चों की यादों से एक्सीडेंट का हादसा और छोटी बच्ची की यादें भी निकाल देता है। उसके बाद वो सब होश में आ जाते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है जैसे वो पहले रहा करते थे।
विलियम खुश हो जाता है कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया। अब विलियम को अपने रोबोट वाले एक्सपेरिमेंट की फिक्र होती है। उसे वो एक्सपेरिमेंट कामयाब करके अपने डिपार्टमेंट को बचाना भी था। वो उस पर काम शुरू करता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने दिमाग की कॉपी बनाकर रोबोट के अंदर डालेगा और वो ऐसा ही करता है। उसकी वाइफ को और बेटी को अक्सर विजन्स आते हैं। उसकी वाइफ को छोटी बेटी के विजन्स आते हैं, लेकिन विलियम उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विलियम की दूसरी बेटी सोई होती है और उसे एक्सीडेंट वाली रात का विजन आता है। वो डर जाती है। विलियम उसके पास जाता है और समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सो जाओ। वो जब सो जाती है तो विलियम उसकी बॉडी को ले जाता है और डेटा इकट्ठा करने वाली मशीन से उसके दिमाग से एक्सीडेंट वाली रात की यादें निकाल देता है। उस दौरान उसकी वाइफ भी आ जाती है। वो ये सब देख लेती है और विलियम से पूछती है। पहले तो विलियम उसे टाल देता है, उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन फिर वो उसे सब बता देता है कि एक्सीडेंट में सबकी डेथ हो गई थी और फिर सबके क्लोन्स बनाए। उसकी वाइफ दुखी हो जाती है कि वो इंसान नहीं बल्कि क्लोन है, लेकिन वो खुश हैं कि उनके बच्चे उनके पास हैं। नेक्स्ट डे उसका बॉस उसके घर आता है और कहता है कि मुझे पता है कि कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट में तुम्हारी बीवी और बच्चों की डेथ हो गई थी। तुमने इन सब के क्लोन्स बनाए। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसे कहते हैं कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। बदले में तुम्हें वो डिवाइस मुझे देना होगी जिससे तुम इंसानी दिमाग से डाटा निकाल कर रोबोट में डालते हो, क्लोन्स में डालते हो। विलियम ऐसा नहीं करना चाहता। वो बॉस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उस डिवाइस को ओवन में जला देता है। विलियम अपनी फैमिली को लेकर गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। बाहर उसके बॉस के आदमी उसे देख लेते हैं। वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन विलियम भागकर अपनी फैमिली को लेकर ऐड की बोर्ड पर जाता है। वहाँ वो आदमी आते हैं और उसकी बीवी और बच्चों को पकड़ लेते हैं। विलियम दूर होता है और बच जाता है। वो अपनी फैमिली को नहीं बचा सका था। फिर वो अपनी कंपनी में जाता है जहाँ उसके बॉस ने उसकी बीवी और बच्चों को रखा हुआ है। उसने ऐड को भी पकड़ रखा है। ऐड अपने बॉस को विलियम के बारे में सब बता देता है। विलियम का बॉस उसे कहता है कि ये डिपार्टमेंट मेडिकल पर्पस के लिए नहीं था, बल्कि इसे यूएस की गवर्नमेंट फंडिंग करती है। यूएस आर्मी के लिए ऐसे डेडली वेपन्स तैयार करना और सोल्जर्स तैयार करना ही हमारा काम है। तो मुझे वो डाटा इकट्ठा करने वाली मशीन दो। विलियम कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो उसके दोस्त ऐड को गोली मार देता है। फिर वो उसकी फैमिली को मारने वाला होता है तो तभी विलियम उसकी बात मान जाता है। वो उसे डाटा कॉपी करने वाली मशीन बना देता है। वो डिवाइस देने के बाद उसकी फैमिली को मारना चाहता है। इससे पहले कि वो उसकी फैमिली को मारता, वो रोबोट आ जाता है जिसमें उसके दिमाग की कॉपी थी। रोबोट बहुत ही खतरनाक है। वो बॉस के आदमी पर अटैक करता है। विलियम अपनी फैमिली को लेकर बाहर भाग जाता है। उन्हें गाड़ी में बिठाकर खुद वापस अंदर आता है। विलियम ने उस रोबोट को अपने दिमाग से ही कंट्रोल किया था, इसलिए वो अंदर आकर रोबोट को वापस कंट्रोल कर लेता है। उसका बॉस कहता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे आदमी कभी भी तुम्हारी फैमिली का पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें तुम्हारे बारे में सब पता है। विलियम से कहता है कि मैं तुमसे डील करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि 17 दिनों में तुम्हारा क्लोन बनाकर तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। फिर तुम रोबोट के साथ, जिसके अंदर मेरे दिमाग की कॉपी है, तुम उसके साथ मिलकर इन अमीर लोगों के क्लोन बनाना जो बीमार है लेकिन मरना नहीं चाहते। उसे तुम बहुत सारा पैसा कमाओगे। उसका बॉस ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। रोबोट विलियम को कहता है कि तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, तुम चले जाओ, तुम्हारी जगह मैं ये काम कर दूंगा, तुम्हारे बॉस का क्लोन बनाऊंगा। अब उसके बॉस का क्लोन है जो अमीर लोगों के क्लोन बनाकर उन्हें दोबारा जिंदा करता है। विलियम अपनी फैमिली को लेकर दूर समुद्र के किनारे रहता है, जैसे कि हमेशा उसकी ख्वाहिश थी। उसने अपनी छोटी बेटी का क्लोन बना लिया था। अब उसकी फैमिली मुकम्मल हो चुकी थी और वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहने लगा। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये कहानी अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।